प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगी, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग फैमिली पढ़ रहे थे, बॉटनी में हम लोग फैमिली पढ़ रहे थे, फैमिली एकेंथेसी। आज हम लोग एकेंथेसी फैमिली के विषय में पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, एकेंथेसी फैमिली में सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि आपको कन्फर्म रहे कि एकेंथेसी फैमिली में कौन कौन आता है। थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग देखते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, इस फैमिली में ऐसे पौधे हैं जिसे हम अभी कभी देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे। ठीक, इस फैमिली में ऐसे भी पौधे हैं, तो नाम ले लेते हैं। एढ़ेटोडा वेसिका, एढ़ेटोडा वेसिका, यह है एढ़ेटोडा वेसिका। इसका वानस्पतिक नाम भी है और उसका वैसे भी नाम है एढ़ेटोडा वेसिका, एढ़ेटोडा वेसिका। तो वेसिका यह इसका जो है आर्थिक महत्व में इसका नाम है, इस विशेष का नाम है बार्लेरिया क्रिस्टेटा। बार्लेरिया क्रिस्टेटा भी एक है। रुएलिया प्रोस्टेटा भी इसमें एक प्रमुख औषधि पौधे हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें प्रयुक्त औषधि पौधे जो ये जितने भी पौधे हैं सभी कैसे हैं, इसमें औषध वाले पौधे हैं। कैसे पौधे? औषधि पौधे हैं। प्यारे दोस्तों, सभी कैसे पौधे हैं? औषधि पौधे हैं। हम लोगों ने देखा एढ़ेटोडा वेसिका और बार्लेरिया क्रिस्टेटा, रुएलिया प्रोस्टेटा, ये 3 प्रकार पौधे दिए गए हैं जो विभिन्न रोगों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। प्यारे दोस्तों, औषध के रूप में यूज होते हैं। औषधि पौधे इसमें आए आएंगे। सभी कैसे हैं? औषधि पौधे हैं। किस फाइलम में? एकेंथेसी फैमिली में। किस कुल में? फैमिली किस कुल में? तो एकेंथेसी फैमिली में सभी आएंगे। तो ये औषधि पौधे वाला एक समझ लीजिए फैमिली है एकेंथेसी। अब क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। जगत, पादप, प्लांटी, उपजगत, सब फाइलम क्या है? फिनरोगेम्स। और प्रभाग डाइकंडेली है। डिवीजन जो होता है डाइकंडेली है, डाइकंडेलिन्स। वर्ग है गैमोपेटली। श्रेणी है बाइकार्पेलेटी। गण क्या है? आर्डर क्या है? पर्सोनेल्स इसका आर्डर है। कुल फैमिली जो है एकेंथेसी है। फैमिली कैसी है? एकेंथेसी। इस कुल के पौधे विश्वव्यापी होते हैं। इस कुल के पौधे जितने होते हैं विश्वव्यापी होते हैं। मुख्य रूप से उष्ण, ट्रॉपिकल, शीतोष्ण, सब ट्रॉपिकल नाम दलदली स्थानों पर भी पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, उष्ण, उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल प्रदेशों और दलदली स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, दलदली स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं। देखिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है प्यारे दोस्तों अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्र हैं। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और क्या कहते हैं दलदली स्थान, उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं। भूमध्य रेखा के पास स्थित होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। प्यारे दोस्तों, जो भूमध्य रेखा के पास स्थित होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल क्षेत्र कहलाते हैं। जो भूमध्य रेखा के पास स्थित होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। पूरे वर्ष लगातार उच्च तापमान आर्द्रता का अनुभव करते हैं। वहाँ उच्च तापमान और आर्द्रता का अनुभव करते हैं। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण में स्थित होते हैं। प्यारे दोस्तों, और जो है सब ट्रॉपिकल जो क्षेत्र होते हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्र के किधर स्थित होते हैं? उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में स्थित होते हैं, जहाँ गर्म आर्द्र शीतकाल और हल्की सी ठंडी सर्दियाँ होती हैं। वहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्पष्ट मौसमी विविधताएँ होती हैं। तो जो सब ट्रॉपिकल एरिया होते हैं वहाँ पे जो है अधिक मौसम की विविधताएँ होती हैं, वहाँ अधिक मौसम बदलता रहता है। सब ट्रॉपिकल एरिया में मौसम बदलते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। पूरे विश्वव्यापी होते हैं। कौन सी फैमिली? एकेंथेसी फैमिली जो है पूरे विश्व में व्याप्त है, पूरे विश्व में पाया जाता है। साकी, अब इनके काय लक्षण आ जाए देख लें। साकी व झाड़ी पौधे युग्मोद्भिद, जीरोफाइटिक, लौड़ोद्भिद, हेलोफाइटिक होते हैं। ये साकी हर्बेसियस होते हैं, शर्म के रूप में होते हैं, शुष्कोद्भिद होते हैं, जीरोफाइटिक होते हैं, लौड़ोद्भिद हेलोफाइटिक होते हैं। इनमें टैप रूट पाया जाता है क्योंकि डाई का कॉटिलेडॉन है तो टैप रूट पाया जाएगा। तना कैसे होगा? साकी होगा। तना इनका कैसा होता है? तना साकी हर्बेसियस होता है, काष्ठी होता है, उडी होता है, इरेक्ट होते हैं और शाखित ब्रांचेज होते हैं। पत्ती की बात की जाए, लीफ प्रायः सरल होते हैं, अनुपत्री होते हैं। जिससे इसमें क्या होता है? पिस्टुलेट होते हैं, मतलब इसमें
पिस्टूल्स नहीं पाए जाते, सहपत्र नहीं पाए जाते हैं। अभिमुख अपोजिट होते हैं। समृद्ध पेट्यूल पाया जाता है इसमें। एक श्री जालिका शिराविन्यास पाए जाते हैं। यूनिक कांस्टेंट रेटिकुलर वेनेशन पाया जाता है। पत्तियों के वाह त्वची एपिडर्मल कोशिकाओं में कैल्शियम कार्बोनेट, वाह त्वचा कोशिकाओं में कैल्शियम कार्बोनेट का सिस्टोलिथ पाया जाता है। ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ होगा प्यारे दोस्तों ये पॉइंट। यहाँ क्या है, पत्तियों के वाह त्वची एपिडर्मल कोशिकाओं में कैल्शियम कार्बोनेट का सिस्टोलिथ पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सिस्टोलिथ किन पौधों की पत्तियों में पाया जाता है प्यारे दोस्तों? एकेंथेसी फैमिली। एकेंथेसी फैमिली में उनकी पत्तियों के ऊपर वाह त्वचा पर सिस्टोलिथ जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि सिस्टोलिथ किन की पत्तियों में पाया जाता है? एकेंथेसी फैमिली की पत्तियों में सिस्टोलिथ पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा प्यारे दोस्तों। पुष्पीय लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर क्या है? फ्लोरल कैरेक्टर पुष्पक्रम का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? साइमास प्रकार का होता है। कभी कभी रेसिमोस भी होता है, कभी कभी रेसिमोस होते हैं। पुष्प का अगर बात किया जाए तो ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्ट पाया जाता है। सपत्री होते हैं, सपत्र की ब्रैक्टियोलेट, सब ब्रैक्टियोलेट भी होते हैं। उभयलिंगी बाइसेक्सुअल होता है। एक व्यासम्मित जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक जो एक ही स्थान से दो भागों में काटे जा सकते हैं। द्विओष्ठी बाइलोक्युलर होते हैं और जायांगधर होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? हाइपोगाइमस प्रकार के होते हैं, मतलब सुपीरियर ओवरी इसमें पाई जाती है प्यारे दोस्तों। पुष्प का कैसे होता है? सुपीरियर ओवरी पाया जाता है। वाहदलपुंज कैलिक्स की बात की जाए तो क्या होता है? 3 से 4 वाहदल होते हैं। संयुक्त वाहदली होता है। गैमोसेफलस होता है, संयुक्त मतलब गैमोसेफलस होता है। वाहदल कैसे होते हैं? संयुक्त गैमोसेफलस होता है। और व्यावर्ती होते, कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, व्यावर्ती होते हैं, कॉन्ट्रोटेड होते हैं। कोर्स छादी होते हैं। इम्ब्रिकेट पुष्प और इनका वाहदलपुंज होता है। इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब है इम्ब्रिकेट प्रकार का कोर छादी होते हैं। कोर छादी मतलब इसमें जो होता है कोर छादी एस्टिवेशन पाया जाता है, जिसमें एक पूर्ण रूप पर कैलिक्स या कोरोला के जो सेपल पेटल होते हैं एक पूर्ण रूप से अंदर होता है और एक पूर्ण रूप से बाहर, और सभी क्रम से लगे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो ये क्या है, कौन सा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है? कोर छादी जो है, कोर छादी इम्ब्रिकेट मतलब कोर छादी। इसमें दलपुंज के एक दल वाह दलपुंज के दोनों किनारे पड़ोसी 2 दलों के किनारों से ढके रहते हैं। मतलब एक दल पूर्ण से ढका होता है, दूसरा दल जो होता है पूर्ण से बाहर होता है और एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। बस इस प्रकार समझ लीजिए। इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन इस प्रकार से होता है प्यारे दोस्तों। एस्टिवेशन पाया जाता है, कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है? इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है इसमें। अब दलपुंज की कोरोला की बात है, 5 दल होते हैं, कभी कभी 4 संयुक्त दली होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं। 5 दल होते हैं, कभी कभी संयुक्त दली 4 संयुक्त दली होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं। कोर छादी इम्ब्रिकेट प्रकार का कोर छादी एस्टिवेशन पाया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, वाह दलपुंज दोनों में कोर छादी एस्टिवेशन पाया जाता है। ध्यान दीजिए, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन किस में पाया जाता है? कोर छादी एस्टिवेशन किस में पाया जाता है? आपका एकेंथेसी फैमिली में। एकेंथेसी फैमिली में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। एंड्रोसियम क्या होते हैं? 4, परंतु कभी कभी 5 पुंकेसर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, दलग्न होते हैं, इपीपेटलस होते हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये कैसे होते हैं? इपीपेटलस होते हैं। जायांग गायनोसियम द्विअंडपी बाइकार्बुलरी होता है। जायांग कैसा होता है? द्विअंडपी युक्ता अंडाशय सिनकार्पस होते हैं। युक्ता अंडपी मतलब सिनकार्पस मतलब युक्ता अंडपी का मतलब होता है अंडप आपस में जुड़े होते हैं। प्यारे दोस्तों, अंडप क्या होते हैं? आपस में सिनकार्पस होते हैं, अंडप आपस में जुड़े होते हैं। पृथक एपोकार्पस में क्या होता है? पृथक होते हैं। और युक्तांडपी सिनकार्पस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिए। और ये क्या होते हैं? जायांग पिस्टिल जो होता है किस प्रकार कंडीशन पाया जाता है? युक्ता अंडपी होते हैं। ठीक है। और सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। सुपीरियर ओवरी द्विओष्ठी होते हैं। स्तंभी बीजान्यास एक्साइल प्लेसेंटा, देखिए प्लेसेंटा एक्साइल प्लेसेंटा पाया जाता है। एक्साइल स्तंभी बीजान्यास पाया जाता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है प्यारे दोस्तों। जैसे एक्साइल प्लेसेंटा आप में आलू गुड़हल टमाटर में भी पाया जाता है ना, गुड़हल आलू टमाटर भी एक्साइल प्लेसेंटा में क्या होता है कि इसमें जो होता है बीजांडस है, इसमें बीजांडस जो प्लेसेंटा होता है अंडाशय के केंद्रीय अक्ष से निकलता है। प्लेसेंटा अंडाशय के केंद्रीय अक्ष से निकलता है, इसी को स्तंभी कहते हैं। स्तंभी एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं प्यारे दोस्तों। टमाटर में आलू में गुड़हल में भी पाया जाता है, लेकिन एकेंथेसी फैमिली में भी इस प्रकार का जो एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। फल हम इसमें देखें तो फल क्या होता है? फल जो है संपुट का कैप्सूल में पाया जाता है। इनका फल क्या होता है? कैप्सूल होता है। प्रायः क्या होता है? इनका फल कैप्सूल होता है। कभी कभी अष्टफल ड्रुप होता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है? कैप्सूल फॉर्म में पाया जाता है। बीज इनका
अब आपका एकेंथेसी फैमिली में फल कैसे पाए जाते हैं? कैप्सूल फॉर्म में। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों। सीड क्या होता है? अभ्रूणपोषी नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इनमें एंडोस्पर्म नहीं, पुष्पक्रम। फ्लोरल फार्मूला देखा जाए तो जाइगोमार्फिक है, मतलब जाइगोमार्फिक मतलब प्यारे दोस्तों एक्टिनोमार्फिक नहीं है, जाइगोमार्फिक मतलब इसमें एक ही स्थान से दो भागों में काटा जा सकता है। और मेल फीमेल एक फ्लावर में होते हैं। कैलिक्स 4 या 5 होते हैं जो संयुक्त होते हैं, ठीक है। कैलिक्स क्या होते हैं? 4 या 5 जो संयुक्त होते हैं। गाइमोसेप्लस होते हैं। कैलिक्स कैसा होता है? गाइमोसेप्लस होता है। कैलिक्स कैसा होता है? गाइमोसेप्लस होता है। और कोरोला भी इसी प्रकार से होता है। कोरोला भी 4-5 होता है। गाइमोपेटलस होता है। गाइमोसेप्लस, गाइमोपेटलस, ठीक। करोला को गाइमोपेटल्स कहते हैं। और सेप्लस किसमें? सेपल जुड़े होते हैं किसमें? कैलिक्स में। तो कैलिक्स जो होता है उसमें सेपल होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इनको हम जो संयुक्त होते हैं तो गाइमोसेप्लस कहते हैं, गाइमोपेटलस कहते हैं। क्या? कोरोला को। दोनों संयुक्त होते हैं प्यारे दोस्तों। तो 4-5 दोनों पा जाते हैं। एंड्रोसियम 2 होते हैं। एंड्रोसियम कितने होते हैं? 2। गाइनोसियम कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? गाइनोसियम जो होते हैं 2 होते हैं। और सुपीरियर ओवरी गाइनोसियम दोनों जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? जायांग दोनों सिनकार्पस होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और कैसे होते हैं? सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। कैसी ओवरी पाई जाती है? सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। आर्थिक महत्व की बात की जाए, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट किया जाए तो 3 इसमें पे प्यारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं। केवल एकेंथेसी फैमिली में केवल मेडिसिनल प्लांट है। एडेटोडा वेसिका, एडेटोडा वेसिका जो और पहला प्लांट है। एडेटोडा वेसिका ये पहला प्लांट है। बार्लेरिया क्रिस्टेटा, बार्लेरिया क्रिस्टेटा ये दूसरा प्लांट है। रुएलिया प्रोस्ट्रेटा, रुएलिया प्रोस्ट्रेटा ये तीसरा प्लांट है प्यारे दोस्तों। तो इनका बॉटनिकल नाम ही दिया गया है, पूरा बॉटनिकल नाम दिया गया है प्यारे दोस्तों। और ये विभिन्न रोगों के उपचार में ही प्रयोग किया जाते हैं प्यारे दोस्तों। ये रोगों के उपचार में प्रयोग औषधि पौधे हैं। कैसे पौधे हैं? एडेटोडा वेसिका, बार्लेरिया क्रिस्टेटा, रुएलिया प्रोस्टेटा। रुएलिया प्रोस्टेटा ये कैसे पौधे हैं? ये औषधि पौधे हैं जो रोगों के उपचार में प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों एकेंथेसी फैमिली समाप्त होता है। तो ये वीडियो प्यारे दोस्तों आपके हित में है, आपके लिए वेरी बेनिफिट है प्यारे दोस्तों। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नहीं है। आर्थिक महत्व इसमें आ सकता है प्यारे दोस्तों, आर्थिक महत्व आ सकता है। और 1-2 पॉइंट में सिस्टोलिथ, जो पत्तियों में सिस्टोलिथ पाया जाता है, जो उनके वाह त्वचा के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का सिस्टोलिथ जमा रहता है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पौधा में इसमें। और आपका इसमें का फल कैसे होता है? कैप्सूल के रूप में। ध्यान दीजिए, इनका फल कैप्सूल के रूप में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टोलिथ इनमें पाया जाता है, पत्तियों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। और इनका फार्मूला तो आपको बताएं ही। और जो तीनों आर्थिक महत्व के पौधे हैं, एडेटोडा वेसिका, एडेटोडा वेसिका, बार्लेरिया क्रिस्टेसा, रुएलिया प्रोस्टेटा, ये 3 पौधे हैं जो औषधि पौधे हैं एकेंथेसी फैमिली से प्यारे दोस्तों। एकेंथेसी फैमिली अब समाप्त होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्यारे दोस्तों।